जो सरकार है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि इसके जो लोग हैं, वो कतई आस्थावादी नहीं हैं, ना वो धार्मिक हैं। इन्हें केवल धर्म का धंधा करना आता है, लोगों की आस्था से खिलवाड़ करना आता है। आपने जिन 2 लोगों को अभी सुनवाया, मेरा तो मन ये था कि केवल इनको ही सुना जाए, ताकि जो काशी विश्वनाथ की अपनी जो भव्यता रही है, जो दिव्यता रही है, उसके बारे में जानकारी और लोगों तक होती है। हम लोग तो जो राजनीतिक बहस है, उसको बाद में कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लोगों की आस्था के साथ बड़े पैमाने पर खिलवाड़ किया जा रहा है और इसी काशी विश्वनाथ का जो ट्रस्ट है, उसे ब्रिटेन की एक कंपनी को दे दिया गया है। तो ये यहीं तक खेल नहीं रुका है। ये दरअसल प्रो कैपिटलिज्म जो पूरी गवर्नमेंट है, वो केवल ब्रांडिंग पर चल रही है। मोदी जी को अपनी केवल ब्रांडिंग चाहिए और लोगों को उनको केवल बेवकूफ बनाना है। इसी का 650 करोड़ रुपए की ये पूरी योजना थी और एक ऐसे दौर में कि जब जिनको उनको बाबा कहा जाता है ना, बाबा वो है जो सबका ख्याल रखता हो। तो अब बाबा के उस पूरे स्थान को जिस तरह से तोड़ा गया है, उसे भव्यता तो दी गई है, उसका सौंदर्यीकरण तो हुआ है, लेकिन उसकी दिव्यता को खत्म कर दिया गया है। मैं भी बनारस गया था और मैंने लोगों से बात की तो वो यही कह रहे थे बड़े दुखी मन से कि साहब दिव्यता तो उन्होंने खत्म कर दी है। ये जो काशी के कण-कण में मतलब वो आध्यात्मिक नगरी है, वो शाश्वत नगरी मानी जाती है। जो आस्थावादी है वो ये मानते हैं कि उसके कण-कण में शिव है। तो वहाँ जिस तरह से एक राजनीतिक एजेंडे के तहत वो पूरी जो ब्रांडिंग की गई है इस चुनाव को देखते हुए, उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए। अब सवाल ये है कि क्या लोग इसको पसंद करेंगे? लोग क्या इस पार्टी को फिर से वोट देंगे कॉरिडोर के नाम पर कि जहां मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जहां आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है? मुझे लगता है कि चाहे वो मोदी जी हों, योगी जी हों या और दूसरे भाजपा के लोग हों, संघ के लोग हों, उन्होंने लोगों की कमजोरी को समझ लिया है कि उनको धर्म का डर दिखाया जाए। जबकि धर्म तो आपको मजबूत करता है। जो आस्थावादी है वो मजबूत होता है, वो निडर होता है। लेकिन धर्म का एक दूसरा पहलू भी है कि डरा करके उसकी पूरी सत्ता को संचालित किया जाता है। अभी जो हम लोगों ने हरिद्वार में देखा, रायपुर में देखा कि वहाँ वही भगवाधारी तमाम साधुओं को जो एक पार्टी के एजेंट है, मैं उनको यही कहता हूँ और उसके तहत वहाँ पर साहब एक समुदाय के खिलाफ उसके नरसंहार के लिए आह्वान किया जा रहा है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप कॉपी किताब छोड़ दीजिए, शस्त्र खरीद लीजिए। तो ये क्या हिंदू धर्म और उसके लोगों के हितैषी हैं? मैं समझता हूँ कि ये हिंदू धर्म के और जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ है सीधे तरह से। क्योंकि ये साधु संत उस समय नहीं दिखाई दिए जब हजारों और लाखों लोग कोरोना में मर रहे थे, जिनकी लाशें इसी गंगा में कहीं प्रवाहित की जा रही थीं, कहीं वो दफनाई जा रही थीं। तो ये भी एक हिंदू धर्म के अनुसार वो अनैतिक था, वो पाप कर्म था। लेकिन ये हो रहा था, तब ये साधु सन्यासी चुपचाप बैठे हुए थे, क्योंकि ये असली साधु नहीं है। असली साधु तो वो काशी का जनमानस है कि जहां जिसका जिक्र किया अभी एक सज्जन ने, ऋषि जी ने, कि देहांत हो गया उनकी माँ का, जैसे ही उन्होंने सुना कि इस मंदिर को तोड़ा जाएगा। इसको आस्था कहते हैं। ये आस्था है कि जो आपको परस्पर प्रीति सिखाती है, प्रेम सिखाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि काशी को इन्होंने उसकी ब्रांडिंग की, उसको व्यापार का केंद्र बना दिया। बाबा विश्वनाथ कोई व्यापार के केंद्र नहीं हो सकते, वो लोगों की आस्था का केंद्र है। अगर आप ये करते हैं, व्यापार और राजनीति वहां से करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उन आस्थावादियों को गहरी चोट पहुंची है, जो बाबा विश्वनाथ में अपनी आस्था रखते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसका अगर पाप है ये, तो इस पाप के भागीदार वो हैं और इसका परिणाम भी मिलेगा। इसको अगर सियासत के अनुसार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सियासत से उनको बेदखल होना पड़ेगा। नहीं, ये बिल्कुल बाबा सही कह रहे विश्वनाथ हैं। के साथ ये करना ठीक नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।